कुछ टाइम के बाद लाइव मैंने 9:15 पे रखा था। बेसिकली हॉस्पिटल गए थे। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि अस्पताल आओ, अस्पताल में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आज भी जब एक कॉल आया तो बोला कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं हो रहा है। जब मैंने डीसी के कंट्रोल रूम में कॉल किया तो कंट्रोल रूम से ये आया कि नहीं, क्यों नहीं वहां पे अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं होगा। सुपरिंटेंडेंट जो सीएमओ है, जो गुंडागर्दी अस्पताल में करता है, वो ये कह रहा है कि नहीं अल्ट्रासाउंड होगा। तो जब मैं वापस आया तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी अल्ट्रासाउंड का जरूरत नहीं है। तो आप खुद ही देखो, ये आम आदमी को, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। आम आदमी को, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का कैसा तरीका है। अस्पताल सरकारी है लेकिन अल्ट्रासाउंड इनके पास नहीं है। अस्पताल सरकारी होने के बाद आपके पास सिटी स्कैन नहीं होगा, 4 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, और सारी सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन आप मुझे बताओ, एक आम आदमी को कब तक ये बेवकूफ बनाएंगे। जब मैं अस्पताल में गया, अस्पताल के जो ही एंटर हुआ, अस्पताल एंटर करते ही एक दो पुलिस वाले वहां पे हैं। आप मुझे बताओ, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, सरकारी अस्पताल है, सरकार ने अस्पताल को वहां रखा है और हमारे टैक्सेस से उन डॉक्टर्स को, उन स्टाफ को पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, और वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन अस्पताल बना है। किसी के बाप की जागीर नहीं है वो अस्पताल, सरकारी अस्पताल है। पब्लिक का पैसा, मेरे गरीब का पैसा है। उस गरीब के पैसे की वजह से वो जो पब्लिक पैसा अपने जेब से, हार्ड अर्न मनी होता है, जो बड़ी मेहनत से कमाता है, चावल खरीदता है वहां पे टैक्स, कोई भी माचिस खरीदता है वहां पे टैक्स, फैन खरीदता है टैक्स से, चाय पीता है उसमें भी टैक्स है, जगह जगह गरीब से टैक्स लिया जाता है। उस टैक्स के बाद एक गरीब को, उसके बाद ये सारी सुविधाएं दी जाती ताकि उसको एक्सरे मिले, उसको वहां पे सिटी स्कैन मशीन मिले, उसको बहुत सारी चीजें मिले। लेकिन आज देखो कि सिटी स्कैन मशीनें खराब है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। गरीब बेचारा जाए तो जाए कहां। जब डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर उठ के बोलता है पर्चा लगा दूंगा। तो जो ही मैं अस्पताल के अंदर एंटर हुआ तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे आप जानते हैं। अब इन लोगों को कोई जानता नहीं है तो इनको प्रॉब्लम होती है कि इनको कोई जानता नहीं है। मेरे आसपास 10-12 लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके तो यहाँ तो फैन है, यहाँ कुछ काम से बोल रहे हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला वहां पे आया जो ड्यूटी पे था वहां पे, लेकिन मैंने उसको सबक सिखा लिया। उसको मैंने बता दिया कि एक आम आदमी की पावर क्या होती है। बड़ी बदकिस्मती से ये बताना चाहता हूं कि वीडियो शूट करने के लिए, वीडियोग्राफ करने के लिए कोई बंदा मेरे साथ था नहीं। काफी लोग जमा हुए थे। उनको लगा कि पहली बार इस टाइप की लड़ाई हुई है, जिस लड़ाई में आकिब शाह पुलिस वाले से लड़ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ हकूक के लिए लड़ रहा था, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि आप यहाँ जमगट्ठा क्यों कर रहे हैं। और जमगट्ठा किसी इमरजेंसी रूम में नहीं करते, बाहर कर रहे थे। आप मुझे बताओ, सरकारी अस्पताल है, लोग सरकारी अस्पताल में जाएंगे नहीं तो फिर कहां जाएंगे। अगर जमगट्ठा कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्या BNS 163 लगाया, मतलब भारतीय न्याय संहिता 163 लगा के रखा है क्या। मैंने उससे यही चीज पूछा, क्या आपने यहाँ पे 163 या 144 जो IPC था, आपने यहाँ पे लगा के रखा है। ये आम आदमी को, आम पब्लिक को, गरीब को बेवकूफ समझते हैं। अगर इसके अलावा कोई गरीब अस्पताल में जाए तो उसके साथ क्या करेंगे, आप खुद ही सोचो। मैं तो उसको वहीं पर रिबटल किया, मैंने उसको सबक सिखाया। उस पुलिस वाले को सबक सिखाया जो उस टाइम पे ड्यूटी था, उसको मैंने सबक सिखा दिया कि भाई देख, आम आदमी का पावर कैसा होता है, आम आदमी को बात तुझ तेरे साथ, तेरे जैसे लोगों के साथ कैसे करनी चाहिए। और उसको समझ आया होगा कि भाई ये कैसे बात करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक बंदा, हर एक आम आदमी ऐसे ही बात करे। इन लोगों को ये सबक सिखाए कि ये जो बेवकूफ समझते हैं पब्लिक को, अगर पुलिस प्रशासन है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी है, वो सारे एक आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए खड़ा है। वो किसी गुंडागर्दी के लिए नहीं है। अगर आप टैक्स ले रहे हैं, पब्लिक का टैक्स मिल रहा है आपको, पब्लिक की जेबों से, हार्ड अर्न मनी से टैक्स मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुंडागर्दी करेंगे, अस्पतालों में गुंडागर्दी करेंगे। मैं इस गुंडागर्दी को चलने नहीं दूंगा। आपकी ये गुंडागर्दी मेरे गरीबों पे चल रही थी। आज तक मैंने बड़ा देखा था, बहुत देखता था कि आप खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम एक गरीब को दबा रहे, खुलेआम एक गरीब आपको गरीब को बोलते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता। जो ही मैं एंटर किया कि बोल रहे अल्ट्रासाउंड नहीं होता। क्यों नहीं अल्ट्रासाउंड होगा, फिर कहां पे अल्ट्रासाउंड होगा। अगर किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, फिर अस्पताल खोला क्यों है आपने। अगर आप एक गरीब को खड़े अस्पताल में रहने नहीं देंगे, फिर आपने अस्पताल रखा क्यों है, इसको बंद कर दो। और मुझे कहता है कि बाहर आकर साइड पे बात करेंगे। मैं कहा भाई दलाली नहीं करता हूं। दूसरा जो इंचार्ज था वहां पे, मैं आकिब शाह दलाली नहीं करता। आपने मुझे हर जगह देखा होगा, मैं पब्लिक के साथ खड़ा होता हूं। अगर वीडियो चोर है तो वीडियो को बोलूंगा तो चोर है। अगर कोई ठेकेदार चोर है, मैं कहूंगा ठेकेदार चोर है। मैं किसी के घर पे जाके या किसी के वहां पे जाके, किसी होटल में जाके इनके साथ खाना नहीं खाता हूं। मैं किसी का पैसा नहीं लेता हूं। मैं किसी के साथ वो दलाली करने वाला बंदा नहीं हूं। अगर आकिब शाह से बात करनी है, पब्लिक के बीचों बीच बात करो, पब्लिक के सामने बात करो और पब्लिक की बात करो, पब्लिक के हित की बात करो। आप गुंडागर्दी करेंगे, आप डराएंगे लोगों को। डरने वाले लोग हम नहीं है। इस डर से मैं चाहता हूं कि जितनी भी पब्लिक है वो इस डर को बाहर निकाले, डर से बाहर निकले। आपने डरना नहीं है।
आप मुझे बताओ, आपके हार्ड अर्न मनी से, आपके टैक्स से अस्पताल चलता है, ये सारे दफ्तर चलते हैं, तो वो गुंडागर्दी क्यों करेंगे आपके साथ? वो ये गुंडागर्दी क्यों दिखाएंगे? वो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर क्यों दिखाएंगे? वो क्यों दिखाएंगे कि आप जो है, आप नीचे हैं और हम ऊपर है? ये सिस्टम नहीं चलेगा। अगर टैक्स पे इसलिए कर रहा है कि उसको अच्छी सुविधा मिले, उसको अच्छे अस्पताल मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, तो वो चीज क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं हम आम आदमी को, मैं ये किश्तवाड़ की जितनी भी जनता है, डोडा में जाता हूं, आपने देखा होगा, मैं बलेसा जाता हूं, डोडा जाता हूं, उनके हाथ में मैं हमेशा फोन देखता हूं। लेकिन मेरी यहाँ की जनता, मेरे किश्तवाड़ की जनता, मेरे यहाँ की जनता, जब किसी पे जुल्म होता है तो हम तमाशा देखते हैं। तमाशा देखने की जगह मैं चाहता हूं कि आप तमाशा जब देख ही रहे हैं, अपना फोन निकालें और कैमरा ऑन करें। आप मुझे बताओ, अगर मोदी किसी अस्पताल में जाता है, क्या वो फोन यूज नहीं करता है? अगर कहीं मुख्यमंत्री किसी अस्पताल में जाता है, क्या वो फोन इस्तेमाल नहीं करता है? क्या कोई भी बंदा जब ये सरकारी इनॉग्रेशन करते हैं या जहां पे जाते हैं, दिखाते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ियां फॉर्च्यूनर तक दिखाते हैं, खाना कहीं अच्छा खा रहे हैं तो वो भी तक दिखा रहे हैं, किसी दफ्तर में जा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं। एक आम आदमी पे जुल्म हो रहा है, एक आम आदमी को दबाया जाता है, जुल्म किया जाता है, तो वो वीडियोग्राफी क्यों नहीं करेगा? वो फोटो क्यों नहीं उठाएगा? वो जो बाहर एक इंचार्ज आया था, इंचार्ज बोलता है कि यहाँ पे फोटोग्राफी मना है। आप मुझे बताओ, मैं उसको ये पूछता था किस संविधान के किस सेक्शन में ये लिखा है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है? कहां पे लिखा है? और जब मैंने ये सवाल पूछा, बोला नहीं, मैं तुम्हें पुलिस से उठवा लूंगा, मैं तुम्हें पुलिस का उठा। मैंने कहा उठवा ले, अगर तुझे लगता है आकिब शाह पर्चों से डरता है, ऑलरेडी आकिब शाह पे 4 पर्चे, आकिब शाह पर्चों से नहीं डरता है। तू शायद जानता नहीं है आकिब शाह को, आकिब शाह कौन है। मैं वो शख्स हूं जो इन तुम्हारे पर्चों से नहीं डरता है। मैं गरीब आदमी के लिए खड़ा होता हूं और गरीब आदमी के लिए लड़ता हूं। तुमने आज तक एक दलाल लीडर देखे? तुमने आज तक लीडर देखे जो एक कौम के नाम पे उनका खून चूसती है और इन अफसरों की दलाली करते हैं? आकिब शाह दलाली नहीं करता है। इन अफसरों ने, इन लीडरों ने ब्लैकमेल किया लोगों को, ब्लैकमेल किया एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन आकिब शाह ब्लैकमेल करने नहीं है, आकिब शाह बात करने गरीब की है, गरीब जनता की है। और जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक ना आप खड़े होंगे, अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, तब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं। आप अपने फोन, जितने भी फोन है, कहीं पे भी कुछ होता है, आप फोन निकालें, डरिए नहीं। मैं कैमरा में आ गया, डर रहे हैं लोग, डरते हैं मुझे, आप कैमरा में आए लोग देखेंगे। यार कब तक छुप के रहोगे? ये दुनिया छोटी सी है, दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया और इंसान की उम्र ही कितनी है आज? इंसान की छोटी सी उम्र है। आप डरते नहीं, मैं वीडियो में आ गया, मैं फोटो में आ गया, अब मेरा फोटो डिलीट कर दो, मेरा वीडियो डिलीट कर दो। इस चीज से बाहर आ जाओ, इस सिस्टम से बाहर आ जाओ। डरो नहीं, कैमरा में आओ, वीडियो में आओ, तब जाके ये सिस्टम बदलेगा। आपके किश्तवाड़ में अल्ट्रासाउंड नहीं होता, आपके किश्तवाड़ में सिटी स्कैन का मशीन खराब है, सिटी स्कैन नहीं होता है। आपके अस्पताल में डॉक्टर गुंडागर्दी करता है, आपके अस्पताल में पुलिस वाला गुंडागर्दी करता है। सड़क पे आप देखते हैं कि गुंडागर्दी आम चल रही है, लेकिन जब हम खड़े हो जाएंगे तो बोला जाएगा कैमरा बंद करें, लेकिन हम डर भी जाते हैं। छोटी सी वीडियो, छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी इसमें, लेकिन जो ही हम एंटर करते करते बोला कि नहीं, फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दो, आप फोन यहां चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते यार फोन? क्यों नहीं? हम अस्पताल में ऐसा क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पे हेयरिंग चल रही होती है, कोई प्रोसीड केस चल रहा होता है, उस हेयरिंग के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट वहां पे वीडियोग्राफी करता है, तो यहाँ पे अस्पताल में ऐसा क्या चीज है? अगर मोदी डंके बजा रहा है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो अस्पताल में वीडियो उठाने में प्रॉब्लम क्या है? तो आप मुझे बताओ, कुछ ना कुछ मसला तो है। मैंने कितने ही स्कैम एक्सपोज किए, कितने ही प्रॉब्लम्स यहां अस्पताल की हैं, मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैंने सारी की सारी एक्सपोज की, सारी की सारी आप जनता के सामने लाई। लेकिन आप भी सोए हैं, आप भी सोच रहे हैं कि ठीक है, अगला बंदा मर रहा है, कोई मर रहा है, आज तो वो बंदा मर रहा है, कोई मसला नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये आप ध्यान रखें, कल को हमारी भी बारी होगी। आज एम्बुलेंस से गरीब को नहीं मिल रही है, कल आप भी इसका शिकार होंगे, मैं भी इसका शिकार होऊंगा, कल जो है आप या मैं इस चीज का शिकार होंगे। और उस टाइम पे हम सोचेंगे नहीं, हम कहां जाएंगे उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे जब भी कोई गरीब के साथ कोई मसला होता है, उसके साथ खड़े होने में हमें शर्म आती है। हम ये सोचते हैं कि यार कोई मसला नहीं, कोई मतलब हम होंगे, हम किसी को फोन करवा लेंगे। लेकिन वो बेचारा गरीब जिसके पास फोन नहीं है, वो गरीब बेचारा जो कोई जानता नहीं है उसको, वो कहां जाएगा? इन अस्पतालों में उसको धक्के नहीं लगेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं पूछता है, यहाँ पे सिटी स्कैन का मशीन नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं है, गरीब बेचारा मर रहा है। जब मैं डीसी के कंट्रोल रूम में फोन करता हूँ, फिर पता चलता है कि नहीं, सुप्रीडेंट कहता है मुझे फोन करो, कोई मसला नहीं, मैं करवा दूंगा। यार डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हो? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये सुप्रीडेंट, ये सीएमओ किसको बेवकूफ बना रहा है? अगर अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहा तो डायरेक्टली बोला अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। एक गरीब बेचारा मड़वा से आया, एक गरीब बेचारा सुरूर से आया, एक गरीब बेचारा कहीं केशवान से आया, जो बेचारा यहाँ पे पहुंच के किश्तवाड़ के अस्पताल में पहुंच के उसको बोला जाता है सिटी स्कैन नहीं होगा, आप छुट्टी हो गई, 4 बज गए, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड का मशीन खराब है। क्या गुंडागर्दी कर रहा है तू?
किसको बेवकूफ बना रहा है? पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है तू सुप्रिटेंडेंट यहाँ बैठ के। किसको तू बेवकूफ बना रहा है? 10 रुपए का टेस्ट 100 रुपए में कर रहा है, 100 रुपए का टेस्ट 250 रुपए में कर रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन आम जनता भी चुप है। आम जनता भी बात नहीं करेगी, जनता भी ये सवाल नहीं पूछेगी। मैंने कितने ही सबूत आपके सामने फेसबुक पे डाल के दिखाए कि किस तरीके से, किस लेवल के स्कैम्स हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी आपके एंड से भी ठीक है, चल रहा है तो चलने दो, कोई मसला नहीं। जुल्म हो रहा है तो होने दो। 5 प्रोजेक्ट है। मेरा नौजवान इस टाइम पे बेचारा नौजवान नौकरी नहीं कर पाता, नौजवान बेचारा बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, लेकिन वो नौजवान बेचारा चुपचाप करके बैठा है, सिर्फ सुन रहा है, लाइव सेशन सुन रहा है, लाइव में मुझे सुन रहा है। लेकिन जब बात आएगी खड़े होने की, अपने अधिकारों को खड़े होने की, लेकिन उस टाइम बात नहीं करेंगे। उस टाइम डरेंगे कि नहीं, पता नहीं जेल में डाल देंगे हमें, पता नहीं हमें FIR लगेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन नहीं, कब तक आप डरेंगे? कब तक आप इसी तरीके से डरेंगे और कब तक आप बेवकूफ बनेंगे इन लीडरों के चक्कर में? ये लीडर हमें बेवकूफ बनाते हैं, ये दलाली करते हैं सिस्टम की, ये दलाली करते हैं। आप मुझे बताओ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों नहीं MLA देखेगा? MLA आएगा, रिबन काटेगा, MLA आएगा, कुछ और करेगा। वो ये क्यों नहीं देखेगा कि अस्पताल में गरीब के साथ प्रॉब्लम है? वो ये क्यों नहीं देखेगा कि अल्ट्रासाउंड का मशीन खराब है? वो ये क्यों नहीं देखेगा कि यहाँ पे अस्पताल में ये मसले, ये मुद्दे हैं या ये प्रॉब्लम्स है? क्यों नहीं देखेगा एक MLA? क्यों नहीं एक MLA देखेगा ये सारी चीजें कि यहाँ पे इस अस्पताल में, इन जगहों पे ये प्रॉब्लम्स है? क्यों नहीं देखेगा? आप मुझे बताओ, ये काम उनका नहीं तो फिर किसका है? हम जाते हैं, हमें बोला जाता है कि नहीं, पर्चा लगाएंगे, पुलिस से उठवा लेंगे। क्या गुंडागर्दी है यार? क्या दिखाना चाहते हो आप? किस लेवल का गुंडागर्दी करते हो आप? और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। एक गरीब के साथ में गुंडागर्दी करने नहीं दूंगा। आप चाहे मुझे कुछ भी करो, आप जेल में डाल दो, आप कुछ भी करो, लेकिन मैं गरीब के साथ गुंडागर्दी करने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मेरे गरीब के साथ मुझे गुंडागर्दी नहीं चाहिए। वो बीडीओ हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी तहसीलदार हो, SDM हो, DC हो, या कोई भी बंदा हो, मेरे गरीब के साथ गुंडागर्दी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसे प्रोटेस्ट करूं और ऐसे पब्लिक को सड़कों पे लाऊं जहां पे एक गरीब के हकूक के लिए लड़ा जाए। अगर आपके पास ये अधिकार है, आप इसका गलत इस्तेमाल मत करो। आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, गरीब के खिलाफ पावर का इस्तेमाल मत करो। हम सरकारें इसलिए बनाते हैं कि सरकार जो है यहाँ पे आके अस्पताल देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए शिक्षा कैसी है। लेकिन जब से सरकार बनी है, MLAs बने हैं, लेकिन किसी ने गरीब को नहीं देखा। किसी ने आज तक यहाँ पे ये नहीं देखा कि अस्पतालों की कंडीशन क्या है। किसी ने आज तक ये नहीं देखा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। किसी को गरीब का फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को गरीब की बात नहीं, वो समझ नहीं आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी, जनता भी जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड है। वो भी मुझे लगता है तैयार नहीं है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी नहीं शायद चाहते हैं कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए। अगर जैसे मैंने आज कोई पुलिस वाला गुंडागर्दी मेरे साथ कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि गुंडागर्दी नहीं चलेगा, आकिब शाह गुंडागर्दी नहीं मानता है, तुम यहाँ ये चीजें नहीं बोल सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो वीडियो जो है वो किसी ने उस टाइम पे वहां पे कैप्चर नहीं की, नहीं तो आपके साथ वो शेयर करता मैं। लेकिन आकिब शाह जो भी करता है आपको पता है, ऑन कैमरा करता है और ऑन कैमरा करता रहेगा, गुंडागर्दी चलने नहीं देगा। और इन लोगों को मैं क्लियरली बताता हूं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा और गरीब के साथ ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगा। अस्पताल है, अस्पताल को सुधारो। हमें पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम अस्पताल के एम्प्लॉयज के साथ भी है। वहां पे जो हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट फंड HDF से वहां पे जॉब करते हैं, हमें पता है उनको प्रॉब्लम है। हमें पता है कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम है। वो डेली वेजर्स लोग हैं, NHM के लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हम सरकार के साथ, मैं खुद सरकार तक जाके उनका सैलरी का इशू है, यहाँ जो भी परमानेंट का इशू है वो आकिब शाह बात करेगा। लेकिन जहां पे आपकी ड्यूटी है, जहां पे आपको काम करना है, वो काम ईमानदारी से करो, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। अगर एक पेशेंट आता है तो पेशेंट के साथ कोऑपरेट करना है, उससे गुंडागर्दी नहीं करना है। ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी और इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट आकिब शाह नहीं करेगा। लेकिन जिस टाइम जनता खड़ी हो जाएगी, जिस टाइम जनता बात करेगी, जिस टाइम जनता मेरे साथ खड़ी होगी, उस टाइम आकिब शाह उस जनता के लिए लड़ेगा। एक गरीब मुझे ये नहीं कहेगा कि अल्ट्रासाउंड का मशीन खराब है, मैं बार बार तो वहां पे जा नहीं सकता हूँ और ये चीजें बोल नहीं सकता हूँ। मुझे पता चलेगा तो मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी बात करें, डरना नहीं है। जिसके पास फोन है, आपके पास फोन है, आज किसके पास फोन नहीं है, फोन ऑन करे। आपको बोल रहा है अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं है, आप फोन ऑन करके बताएं किसी का। मैंने इस कौम का ठेका नहीं लिया है, मैं कौम का ठेकेदार नहीं हूं। ये सब हम सबका फर्ज है, ये हम सब लोगों को ये फर्ज है कि गरीब के लिए खड़ा होना चाहिए, गरीब के लिए लड़ना चाहिए और खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और हमें खुद लड़ना पड़ेगा। जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। ये शॉर्ट लाइव था क्योंकि मैं बाहर ही हूं इस टाइम पे, हॉस्पिटल से बाहर निकला, सोचा कि आपके साथ लाइव का वादा किया था तो लाइव आपके साथ जुड़ना था। बाकी आप देखो किस तरीके से एक आम आदमी, गरीब आदमी के साथ गुंडागर्दी चल रही है। और गुंडागर्दी आम है, लेकिन उस गुंडागर्दी के लिए, वो जो गुंडागर्दी चल रही है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सिस्टम ऐसा है
कि इस टाइम पे अगर गरीब सताया जा रहा है, कोई एमएलए बात नहीं कर रहा है, गरीब सताया जा रहा है कि एमपी बात नहीं कर रहा है, गरीब सताया जा रहा है तो कोई बात नहीं गरीब की कर रहा है, तो गरीब की एमएलए बात नहीं करेगा, गरीब की कोई ये लोग बात नहीं करेंगे, तो कहां है वो दलाल? मैं उनको एमएलए और लीडर नहीं बोलता, मैं उनको दलाल कहता हूं। कहां है? लोगों के वोट लेके यहाँ पे अस्पताल का कंडीशन देखो, लोगों के वोट लेके आप देखोगे गरीब के साथ किस तरीके से मजाक कर रहे हैं। वोट लेके आम आदमी का, वोट लेके गरीब का किस तरीके से मजाक चल रहा है, पूरा सिस्टम मजाक बना के रखा है। सड़कों का हालत देखो, स्कूलों का हालत देखो, हर एक चीज आपको मैं दिखाता हूं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हम पार्टी, इस पार्टी में, उस पार्टी। पहले इंसानियत की बात करो ना। ये हम कहते हैं मैं इस मजहब से हैं, उस मजहब से हैं। पहले जनाब, पहले आप इस इंसानियत की बात करो कि इंसानियत क्या है। पहले इंसानियत सीखो, फिर पार्टी सिस्टम सीखो, फिर दलाली करो, फिर चाटुकारी करो, फिर सजेगी आपकी चाटुकारी, फिर आपकी दलाली सजेगी। लेकिन पहले इस सिस्टम को ठीक करो, पहले ये। और ये नहीं, मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि आपने शायद बहुत सारे लोगों को आज तक डराया कि भाई हम आप पे पर्चे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने देख लिया होगा कि आपके विषय पर्चों से नहीं डरता है। एक पर्चे की जगह आप 1000 पर्चे लगाओ, मैं नहीं डरता हूं, अंदर डालोगे और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक गरीब की बात करता रहूंगा, गरीब की बात तब तक उठाता रहूंगा जब तक जान है, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक जिंदा होने का सबूत आपको दूंगा, तब तक आपको कहूंगा कि मैं जिंदा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर मैं आपके साथ ये बातें कर रहा हूं, आज तक किसी ने ईमानदारी से, मैं कह रहा हूं, हम भी किश्तवाड़ में रहे, मैं भी किश्तवाड़ में रहा हूं, लेकिन किश्तवाड़ के किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि इस ईमानदारी से, इस तरीके से इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, इस गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना है। आज तक किसी ने ये चीज हमें नहीं सिखाया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका अधिकार है, अस्पताल अच्छा होना चाहिए, अधिकार है। आज क्यों जरूरत पड़ती है कि अल्ट्रासाउंड करना है तो किसी किचलू साहब को बोलो, अल्ट्रासाउंड करना है, सीटी स्कैन करवाना है, किसी शर्मा साहब को कहो, या किसी सरूड़ी साहब को कहो, या किसी और साहब को कहो। आज इस चीज का जरूरत क्यों पड़ता है? क्यों नहीं यहाँ पे सिस्टम सुधार रहे हैं? क्यों नहीं सिस्टम ठीक है यहाँ पे? तो इसके लिए आपका साथ चाहिए, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी बात करो, क्योंकि आज किसी और की बारी है, कल हमारी बारी हो सकती है, और वक्त का पता नहीं है। मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूँ। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुख्तार, मेरी सिम का जवाब दो भाई। सिम, जितने भी सलाम, लव यू भाई। कोई सईद इस्माइल, वालेकुम सलाम। तो जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। लेकिन खुद खड़े हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। इस सिस्टम, जो सिस्टम है, मैं अस्पताल में ही एक कुंतवाड़ा से मिले। सुदर्शन भाई शुक्रिया। अतीक मारूफ भाई, अभी किस पार्टी में हो? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ यार। अभी गरीबों का पार्टी है, गरीब लोग चलते हैं साथ में, वही पार्टी है, तो वही पार्टी में है। ठीक है, सबको मैं आपके साथ फिर लाइव में जुड़ूंगा, तब तक